आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नया विषय को आज हम सीखेंगे और आज हम न्यायों की किताब अध्याय 1 आयत 14 को पढ़ेंगे। जजेस चैप्टर 1 वर्स 14। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और जब वह ओथनिएल के पास आई तब उसने उसको अपने पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। फिर वह अपने गधे पर से उतरी। तब कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, मुझे आशीर्वाद दे। जब तूने मुझे दक्षिण देश दिया है तो जल के सोते भी दो। इस प्रकार कालेब ने उसको ऊपर और नीचे के दोनों सोते दे दिया। यहाँ पर इस आयत हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? आज हम लोग एक बहन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम है अक्सा। अक्सा के बारे में हमारे पास बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जितना जानकारी है वो हमारे जीवन के लिए बहुत इंस्पिरेशनल है, हमें बहुत प्रेरणा मिल सकता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि अक्सा कौन है और अक्सा के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि अक्सा कालेब की बेटी है। कालेब कौन है? यहोशू और कालेब दो ही लोग थे जो मिस्र में से निकले हुए लोगों में से वायदे के देश में प्रवेश किया। बाकी के सारे लोग जंगल में ही ढेर हो गए थे, क्योंकि वो लोग प्रभु के खिलाफ और मूसा के खिलाफ बलवा किया, आज्ञा का उल्लंघन किया। वो लोग ईमानदारी, वफादारी या परमेश्वर के प्रेम और भय में आगे नहीं बढ़े। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहोशू और कालेब जो दो लोग वायदे के देश में प्रवेश किया, उनमें से अक्सा कालेब की बेटी है। और अक्सा जब बड़ी हो गई तो अक्सा की शादी ओथनिएल के साथ हुआ, और ओथनिएल इजराइल का पहला न्यायाधीश रहा, द फर्स्ट जज ऑफ इजराइल। अब हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि अक्सा ने क्या किया। देखिए, जब अक्सा की शादी हो गई तब अक्सा का पिता कालेब ने अक्सा को दक्षिण देश दे दिया था। अब ये दक्षिण देश अक्सा के पास है। अब हम लोग उस आयत को दोबारा पढ़ेंगे। अब इस बैकग्राउंड को लेकर जब हम पढ़ते हैं हमें और ज्यादा जानकारी मिलेगी। और जब वह ओथनिएल के पास आई, मतलब जब वो अपने पति के पास आई, तब उसने उसको अपने पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। फिर वह अपने गधे पर से उतरी। तब कालेब ने उससे पूछा, मतलब उसके पिता ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? देखिए, ये बेटी अपने विवाह के बाद अपने पिता के पास आती है। जैसे ही अक्सा अपने पिता के पास आती है, उसका पिता कालेब अक्सा से पूछता है, तू क्या चाहती है? और यहाँ पर अक्सा क्या करती है? वह उससे बोली, मुझे आशीर्वाद दे। जब तूने मुझे दक्षिण देश दिया है तो जल के सोते भी दो। इस प्रकार देखिए, जब अक्सा अपने पिता के पास आती है, पिता पूछता है तुझे क्या चाहिए, तब ये बेटी कहती है कि मुझे आशीर्वाद दो। आपने मुझे दक्षिण देश तो दे दिया है, लेकिन मुझे जल के सोते भी दो। और इस प्रकार का रिक्वेस्ट जब अक्सा अपने पिता से रखती है, तब उसका पिता कालेब उसको ऊपर और नीचे दोनों सोते दे देते हैं। यहाँ पर हम कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले अक्सा ने पानी के सोतों को क्यों मांगा? क्योंकि अक्सा के पास जो जमीन था, अर्थात दक्षिण देश, वो एक सूखी भूमि था। तो यहाँ पर अक्सा और उनका पति ओथनिएल, उनके पास जमीन तो है, लेकिन वो सूखा भूमि है। तब यहाँ पर अक्सा क्या करती है? अक्सा अपने पिता के पास जाती है और सोते के लिए मांगती है। तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं वो है अक्सा का एटीट्यूड, या अक्सा का मनसा किस प्रकार है। अक्सा चाहती तो सब जगह जाकर बोलती, देखो मेरा भूमि सूखा है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये भूमि का क्या फायदा है। इस प्रकार की बातों को अक्सा बोल सकती है, लेकिन अक्सा ने वो नहीं किया। अक्सा दुखी नहीं हुआ, अक्सा कुड़कुड़ाया नहीं, लेकिन अक्सा ने सही तरीके से बातों को आगे लिया। राइट अप्रोच उनके पास था, और वो था कि अपने पिता के पास जाकर पानी के सोतों को मांगना। क्यों? क्योंकि अक्सा को पता है कि मैं अपने पिता से कुछ मांगूंगी तो मेरा पिता मुझे दे देगा। और इस विश्वास के साथ अक्सा पिता के पास जाती है
और कहती है कि पिता मुझे पानी का सोते भी दो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अक्सा मांगती है, लेकिन उससे पहले जब हम देखते हैं अक्सा जब अपने पिता के पास जाती है, सबसे पहले पिता के पास पहुंचते वो गधे से उतर जाती है। देखिए ये एक रिस्पेक्ट है, वो अपने पिता को रिस्पेक्ट देती है और वो तुरंत नहीं कहती है कि मुझे पानी का सोते चाहिए। वो रुकती है, उसका पिता सबसे पहले पूछता है अक्सा तुझे क्या चाहिए। तब अक्सा कहती है कि मुझे आशीर्वाद दो। अक्सा यहाँ पर जिद नहीं कर रही है, दोष नहीं लगा रही है कि पापा आपने किस प्रकार का जमीन दे दिया, मुझे पानी का भी क्यों नहीं दिया आपने, नहीं। लेकिन वो कहती है मुझे आशीर्वाद दो और फिर कहती है कि मुझे पानी का सोता भी दे दो। देखिए अक्सा चाहती तो अपने सिचुएशन, अपने हालातों को लेकर वो बैठ सकती थी और ये बोल सकती थी कि मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरे नसीब में ये लिखा हुआ है, मेरे जीवन के लिए यही है कि मैं एक सूखापन में जीऊं। अक्सा अपने हालातों के साथ समझौता नहीं किया। जब अक्सा को पता चला कि मेरी भूमि सूखी है, तब वो पिता के पास जाती है और आशीष या आशीर्वाद को मांगती है। देखिए तीसरी बात जो हम सीख सकते हैं वो ये है कि अक्सा अपनी जरूरतों को पिता के पास रखकर पिता से कुछ बात को मांगती है। मेरे प्रियो, आज हमारी आत्मिक जीवन में भी हमें समझना है, बहुत से वक्त काफी लोग ऐसे हैं जो अपने हालातों के साथ समझौता कर बैठते हैं और बोलते हैं इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं, यही हमारे लिए लिखा था, यही गरीबी, यही श्राप में रहना, यही संघर्ष, वो लोग उसमें से उभारना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन अक्सा देखिए अपने हस्बैंड ओथनिएल से भी बोलती है, वहां पर वचन में लिखा है उसने ओथनिएल को उभारा मतलब इंस्पायर किया। तो अक्सा अकेली नहीं है, अक्सा अपने पति को भी प्रेरणा देती है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी हमारे हालात आज कैसे भी क्यों ना हो, हमें उसके साथ समझौता नहीं करना है। हमारे पास एक स्वर्गीय पिता है जो बहुत सामर्थी है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। असीम धन को हमारा परमेश्वर अपने पास रखता है। हमारे परमेश्वर से कुछ भी असंभव नहीं है। और ऐसा परमेश्वर की सेवा जब हम करते हैं तो क्यों हम हमारे हालातों के साथ समझौता कर कर बैठना है। हमें प्रार्थना करना है, प्रभु ये मेरा हालत है, ये मेरे जीवन की कमी है, ये मेरे जीवन की जरूरत है, प्रभु आप एक अद्भुत कार्य करना। जैसा अक्सा बोलती है कि दक्षिण देश के साथ आप मुझे सोता भी दे दो, मतलब दक्षिण देश तो है लेकिन सूखापन है, तो पिता आप मुझे पानी का सोता भी दे दो। आज हम परमेश्वर से कहते हैं प्रभु हम उद्धार के मार्ग में आए, लेकिन बहुत से वक्त हमारे आत्मिक जीवन में एक सूखापन है। जिस प्रकार बढ़ोतरी होना चाहिए वहां पर बढ़ोतरी नहीं हो पा रहा है प्रभु। जिस प्रकार हमें हमारे वरदानों को लेकर इस्तेमाल करना चाहिए या आपके लिए हमें प्रकाशमान होना चाहिए, वो हमारे जीवन से नहीं हो रहा है। प्रभु पिता आप हमारे लिए अद्भुत कार्य करना। क्या हम प्रभु से ऐसे बोल सकते हैं? हमारे स्वर्गीय पिता से हम मांग सकते हैं। तो आज अक्सा के जीवन से हम ये सीख सकते हैं, जब जरूरत है तो सही मनसा को रखिए, सही मनसा के साथ पिता के पास जाइए, विश्वास के साथ पिता से मांगिए। वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब हम हमारे पिता से मांगेंगे परमेश्वर हमको देगा। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं। लेकिन हम गलत मकसद या फिर स्वार्थ के लिए कुछ भी ना मांगे। जो हम मांगते हैं वो हमारी जरूरत या फिर हमारी बढ़ोतरी के लिए हमें मांगना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं अक्सा ने मांगा और अक्सा ने क्या कहा? अक्सा ने अपने पिता से कहा कि मुझे आशीर्वाद चाहिए। हिंदी में जो ट्रांसलेशन है उसमें इस प्रकार लिखा है मुझे आशीर्वाद चाहिए, लेकिन इंग्लिश के अनुवाद NIV वर्जन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। वो अपने पिता से कहती है डू मी अ स्पेशल फेवर। फेवर मतलब हे पिता मुझ पर कृपा दृष्टि कर। और किस प्रकार का कृपा दृष्टि? स्पेशल, एक अनोखा। देखिए ये शब्द हम लोग प्रार्थना में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा अक्सा ने अपने पिता से कहा डू मी अ स्पेशल फेवर या गिव मी अ स्पेशल फेवर, उसका मतलब है हे पिता मेरे लिए एक अनोखा कृपा दृष्टि दिखाना। आज जब हम लोग प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर के सामने जाकर कहना है प्रभु जैसा अक्सा ने कहा वैसे आज हम आपसे कह रहे हैं प्रभु जी आपका अनोखा कृपा दृष्टि हम पर होने पाए।
आपने हमें दिया है, उद्धार दिया है, जीवन दिया है, परिवार दिया है, ताकत दिया है, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए? आज अगर आपके पास जीवन है तो प्रभु से कहिए, प्रभु आपने मुझे जीवन दिया, धन्यवाद, लेकिन इस जीवन आपके नाम के महिमा के लिए होने पाए। क्या हम वैसे बोल सकते हैं, प्रभु आपने मुझे परिवार दिया, लेकिन प्रभु मैं ये मांगती हूं कि आपका स्पेशल कृपा दृष्टि मेरे परिवार पर रहे, मेरे परिवार के सभी लोग आपसे प्रेम करें, मेरे परिवार के सभी लोग आपके मार्ग में चले, मेरे परिवार में आपकी आराधना हो, मेरे परिवार में एकता हो। क्या हम ये बातों को मांगते हैं? हम प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु आपने मुझे ताकत दिया है, धन्यवाद, लेकिन प्रभु ऐसी कृपा दृष्टि, ऐसा स्पेशल कृपा दृष्टि, ऐसी आशीर्वाद मुझ पर हो कि ये ताकत के साथ मैं आपकी सेवा कर पाऊं, ये ताकत, ये जीवन के द्वारा मैं बहुतों के लिए एक आशीष का कारण बन जाऊं। मेरे प्रियो, आज किस चीज की कमी है? प्रभु से कहिए, सही मनसा के साथ प्रभु के पास जाइए। कुड़कुड़ाना छोड़ दो, शिकायत करना छोड़ दो, निराश होना छोड़ दो, दूसरों के जीवन को देखकर जलना छोड़ दो, लेकिन अपनी जरूरत को लेकर प्रभु के पास जाइए। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। और जब अक्सा अपने पिता से मांगती है, तब कालेब क्या करता है? कालेब ये नहीं कहता है कि मैं सोचूंगा, मैं देखूंगा मेरे पास है कि नहीं, लेकिन कालेब क्या करता है? कालेब अपना बेटी से कहता है, तू ऊपर और नीचे का सोता, पानी का सोता ले लो। हो सकता है वो पहाड़ के ऊपर और पहाड़ के नीचे का सोता हो सकता है, लेकिन अक्सा ने जो मांगा उससे बढ़कर उसका पिता ने अक्सा को दे दिया। अक्सा ने जो सोता मांगा तो उसको लगा होगा कि एक सोता मुझे मिल जाएगा, लेकिन उसके सोच से बढ़कर उसके पिता ने उसके लिए कार्य किया। कालेब कहता है, तो ऊपर का सोता भी ले ले, नीचे का भी सोता ले ले। एक आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, और वो है इफिसियों की पत्री अध्याय 3 आयत 20। इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 20 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे अंदर है, और वो सामर्थ जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिला है, वो सामर्थ हमारे सोच, हमारे विचारों से बढ़कर हमारे जीवन में कार्य कर सकता है। आपकी विनती, आपकी प्रार्थनाओं से बढ़कर परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। लेकिन क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम प्रभु से मांग रहे हैं? जब हम मांगते हैं, हमारा स्वर्गीय पिता इतना भला परमेश्वर है, इतना अच्छा परमेश्वर है कि हमारे सोच से बढ़कर प्रभु हमको आशीष देगा। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु से क्या मांगे? एक और आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। लूका का सुसमाचार अध्याय 11 आयत 13। लूक चैप्टर 11 वर्स 30। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? वचन में यीशु मसीह कहता है कि तुम बुरे हो तो भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हो। देखिए, हम देख सकते हैं कालेब के बारे में हम ये नहीं बोल सकते वो पापी है, लेकिन हर इंसान परमेश्वर के सामने बुरे हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, हम में से कोई भी पवित्र नहीं है। कालेब एक इंसान होने के नाते अपना बेटी के मांगने पर सबसे उत्तम और जितना पूछा उससे ज्यादा दे दिया, तो हमारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? देखिए, यहाँ पर यीशु मसीह पवित्र आत्मा पर फोकस करता है। ये नहीं कहता है कि मांगने वालों को घर क्यों नहीं देगा, या मांगने वालों को गाड़ी क्यों नहीं देगा, या मांगने वालों को सुंदरता क्यों नहीं देगा। ये सारी संसारिक बातों को प्रभु यीशु मसीह नहीं कहता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम बुरे होकर तुम्हारे बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने बच्चों को, मांगने वाले बच्चों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? इसका मतलब हमें प्रतिदिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए हमें प्रार्थना करना है। हमें बोलना है, पवित्र आत्मा आप मेरे दिल में वास करना, आप मेरे जीवन का नियंत्रण लेना, मेरे शरीर के हर एक अंग पर आपका नियंत्रण होने पाए, मेरे सोच पर, मेरे बातों पर, मेरे चाल चलन पर। पवित्र आत्मा, मुझे आपकी जरूरत है, आप मेरे जीवन का प्रभु है, मैं आपकी हर एक बात मानूंगी। क्या इस प्रकार का एक बातचीत हम पवित्र आत्मा से कर सकते हैं? देखिए, आज अक्सा के जीवन से हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले, अक्सा का पास एक सही मनसा था। दूसरी बात, वो अपनी जरूरत अपने पिता के पास लेकर जाती है, वो पिता को आदर देती है, और पिता से जब मांगती है तो उसके मांगने से ज्यादा उसे मिल जाता है।
तो मेरे प्रियो, एक छोटा सा संदेश है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, लेकिन ये संदेश हमारे दिल को छूने पाए कि हमारी जरूरत से बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए कार्य करने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमारे लिए कार्य करेगा। कब करेगा? जब हम प्रभु के पास सही मनसा के साथ जाएंगे, अपने आप को नम्र करेंगे, दीन करेंगे, परमेश्वर को आदर करेंगे, अपनी जरूरतों को प्रभु के सामने रखेंगे, तो हमारे सोच, हमारे विचार, हमारी विनती से बढ़कर प्रभु हमारे लिए कार्य करेगा। आज आपकी जरूरत क्या है मेरे प्रियो? हो सकता है आपके बच्चों के लिए आप रो रहे हैं, हो सकता है आपके परिवार के लिए आप रो रहे हैं, हो सकता है आपका सेहत बिगड़ा हुआ है, आप उसके लिए रो रहे हैं। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। अक्सा के लिए रास्ता खोलने वाला परमेश्वर हमारे लिए भी रास्ता खोलेगा। अक्सा ने जैसे अपने पिता के पास गई, वैसे हम हमारे स्वर्गीय पिता के पास जाने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आज से लेकर प्रभु जी अपने परेशानियों को, अपने प्रॉब्लम्स को देखकर वो लोग निराश ना हो, वो लोग दुखी होकर ना बैठे, लेकिन सही मनसा के साथ आपके पास आने पाए। प्रभु जी, उनकी मांगने से ज्यादा, उनके विचारों से ज्यादा आप उनके लिए उत्तम कार्य करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। एक अद्भुत कार्य प्रभु जी ये वचन सुनने वाले हर एक के जीवन में करना कर मैं प्रार्थना करती हूँ। उनकी निराशा यीशु के नाम से दूर हो जाए और नए सामर्थ्य से भर देना। आज से लेकर वो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता के लिए प्रार्थना करने पाए, भरपूरी के लिए प्रार्थना करने पाए कर मैं दुआ करती हूँ। थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।